मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को दी एक दिन की मोहलत खत्म। आज इस्लामाबाद मार्च की कॉल देने का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में इस्राइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस आज पेशावर में होगी। कॉन्फ्रेंस में फलस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा। नौशहरा में जलसे से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मदारिस को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत से तसादुम नहीं चाहते। हम सब्र से काम ले रहे, लेकिन हम डट के खड़े हैं। अगर आप समझते हैं हम थक गए हैं तो ऐसा नहीं। हुक्मरान उल्टी बात करते हैं। दहशतगर्द हम पैदा कर रहे हैं या आप। हम चाहते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन आसान बनाओ। बगैर लाइसेंस वाला असलहा ज्यादा खतरनाक होता है। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट्स खोलो, वो बंद कर देते हैं। महंगाई की शरह गुज़श्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हफ्तावार महंगाई की शरह कम होने पर कौम को मुबारकबाद। बयान में कहा, अवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए दिन रात मेहनत का आज़म किया था। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। बतौर खादिम पाकिस्तान अपने किए गए हर अहद पर कायम हूँ। मुल्क की तरक्की के सफर में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। रोजगार की फराहमी, मुल्क की सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मजीद इजाफे के लिए इकदाम कर रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद को सोमनाथ करार दे दिया। जल्द फतह करने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, महमूद गजनवी की तरह हमले करते रहेंगे। मुज़ाकरात से नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे। पानीपत के बराबर 5 हमले कर दिए, अब सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। सिविल नाफरमानी का फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर गेम की। ये मुल्क के अंदर नफरतें फैलाकर खाना जंगी कराना चाहते हैं। हुकूमत ने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है। अभी मुज़ाकरात होने हैं। हम मुल्क की खातिर बात कर रहे हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। गवर्नर केपी की एपीसी पर कहा, ऐसे शख्स ने एपीसी बुलाई जिसका कोई किरदार नहीं। गवर्नर वेला मुंडा है। इनकी एपीसी पर लानत भेजता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में सोचने के लिए फारिग नहीं हूँ। मदारिस का रजिस्टर होना जरूरी है ताकि सरमायाकारी ला सकें। राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। गिरफ्तार करके 12 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। मुशीर वज़ीर आज़म के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन में दर्ज मुकदमा गुजरावाला की अदालत में ज़ेर समात है। मुकदमा 16 अक्टूबर 2020 को पीटीएम के जलसे के रोज दर्ज किया गया था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार दे रखा है। बुशरा बीबी का रात 12:30 बजे डी चौक पर मौजूदगी का दावा गलत निकला। बुशरा बीबी ने कहा था कि वो रात 12:30 बजे तक डी चौक में अकेली थी, कारकुनों को छोड़कर नहीं गई। वाकयात के मुताबिक रात 8:30 बजे बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कलसूम प्लाजा से पीछे नादरा ऑफिस पर थे। 8:30 बजे के बाद डी चौक पर कारकुन मौजूद और कयादत गायब थी। बुशरा बीबी और गंडापुर एक ही गाड़ी में जिन्ना एवेन्यू से निकले। रात 11:57 पर बुशरा बीबी की गाड़ी तब्दील करने की फुटेज भी सामने आई थी। रात 11:30 बजे ऑपरेशन होने के बाद कारकुन भी डी चौक और जिन्ना एवेन्यू से चले गए थे। 12 बजे के बाद डी चौक और ब्लू एरिया में सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद थी। शुरू से लेकर आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी बुशरा बीबी को अकेले छोड़ने की तरदीद। कहा, अगर बुशरा बीबी ने अकेले छोड़े जाने की बात किसी और के बारे में कही की है तो ये उनकी जाती राय है। बुशरा बीबी अपनी जाती राय का खुद जवाब दे सकती हैं। हुकूमत ने बैरिस्टर गोहर को कहा था, संजानी में बैठ जाएं, बानी पीटीआई को रिहा कर देंगे। काफिले पहुंच गए तो हुकूमत दबाव का शिकार हो गई। लोग एहतजाज के लिए आना शुरू हुए तो हुकूमत ने खौफजदा होकर बैरिस्टर गोहर को बुलाया था। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने दबाव में आकर बैरिस्टर गोहर को बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जेल भिजवाया। हुकूमत ने कहा था कि बानी पीटीआई को 20 दिन के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। हमारा मुतालबा है कि केसेस के फौरी ट्रायल किए जाएं। ट्रायल शुरू होंगे तो लोगों की जिंदगियों के कई साल जाया होने से बच जाएंगे। संजानी पर रुकने पर बानी पीटीआई की रिहाई की कोई ऑफर नहीं की थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हुकूमत को इस वक्त कोई खतरा नहीं। पीटीआई वालों के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पिछले 2 साल से ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, इन्हें क्या हासिल हुआ? खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने तो सर पर कफन बांधा था, उसका क्या हुआ? बुशरा बीबी कहती है कि मुझे अकेले छोड़कर भाग गए। मौलाना फजलुर रहमान से मामलात को अफाम व तफहीम से हल करना चाहिए। मौलाना को मना लेंगे।
बानी पीटीआई शरीफ खानदान की तरह डील करने को तैयार नहीं, मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा कहते हैं आइंदा चंद दिनों में हालात बदल सकते हैं। सिविल नाफरमानी, जमहूरी हक, एहतजाज किसी भी तरीके से किया जा सकता है। 5 की बजाय 7 साल भी हों। बानी पीटीआई अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। हो सकता है 5 साल वाली बात राना सनाउल्लाह ने अपने लिए की हो। बुशरा बीबी कहती हैं मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। जो लाखों का लश्कर लेकर आई थी वो कहाँ गया, ये भी कौम को बताएं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पूरा मीडिया गवाह है, रात 11:15 बजे तक बीच और क्लियर था। बुशरा बीबी खुद कलसूम प्लाजा से आगे नहीं गई। इनके अपने वर्कर्स ने बुशरा बीबी के भागने पर इनकी गाड़ी पर पत्थर और डंडे मारे थे। वर्कर्स ने इनकी गाड़ी के टायर पंक्चर किए, कहीं ये भाग ना जाएं। वो सीसीटीवी मौजूद है जिसमें बुशरा बीबी ने भागते हुए गली में छुपकर गाड़ी तब्दील की। 10 सवातों से बुशरा बीबी गिरफ्तारी के खौफ से अदालत में पेश नहीं हो रही। बुशरा बीबी पहले जादू टोने करके बानी को घुमाती रही, अब मीडिया का दौर है, कुछ छुपता नहीं। पीटीआई की सियासत में आखिरी कील बुशरा बीबी ही ठोकेंगी। बंदूक की नोक से मुल्की मामलात हल नहीं हो सकते। हुकूमत का हसास मामलात को दबाना दुरुस्त नहीं। डी चौक वाक़े की जिम्मेदार हुकूमत है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मिफ्ता इस्माइल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो निज़ाम आज मुल्क में चल रहा है इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हुकूमत और अपोजिशन का रवैया मामलात उलझाने वाले हैं। हम आवाम की आवाज़ दबाने के लिए कवानीन बनाते हैं। आज 2 सूबों में लोग इज्जत और हक लेने की बात कर रहे हैं, क्या हम उनकी बात सुन नहीं सकते? जिरगे इस बात की दलील है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें नाकाम हो चुकी। मुल्क सबका है, सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। मैं सालिसी कराना चाहता हूँ मगर हुकूमत या अपोजिशन की ख्वाहिश नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की मुस्ताफी होने के हवाले से खबरों की तरदीद। सहाफी ने सवाल किया क्या आपके मुस्ताफी होने से मुतल्लिक अफवाहें दुरुस्त हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा पता नहीं आपको ये फिक्र कहाँ से लाहक हुई, ये सब कयास आराइयां हैं, हम कहीं भागकर नहीं जाएंगे। मैं जो काम कर सकता हूँ वो जारी रखूंगा। निज़ाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे। बच्चों के हकूक से मुतल्लिक तकरीब से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह का बार बार आईनी बेंच में न होने का तस्करा। कहा बच्चों से मुतल्लिक आइन के आर्टिकल 11(3) की तशरीह की जरूरत है। जस्टिस मंसूर ने हॉल में मौजूद जस्टिस जमाल मंदुखेल को मुखातिब करते हुए कहा मैं अब ये तशरीह कर नहीं सकता, आप कर सकते हैं। शुरका से कहा माजरत के साथ मुझे ये बार बार कहना पड़ रहा है, मैं अगरचे आईनी बेंच में नहीं मगर मेरे साथी आपको सुनेंगे। हुकूमत ने मौलाना के मुतालबे पर पार्लिमान से मदारिस बिल मंजूर करवाया। वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं चंद कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल रोल बैक नहीं किया जाएगा। मदारिस तालीमी इदारे हैं ना कि सनती इदारे, वजारत तालीम के तहत ही रजिस्टर होंगे। अलामा ताहिर अशरफी बोले मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। 18,000 के करीब मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके। हमारा मुतालबा ही दीनी तालीम को वजारत तालीम से मुंसलिक करने का था। पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को तबाह करना है। वफाकी वजीर अहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को बदनाम करना है। एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। एक अनाड़ी शख्स ने मुल्क की तरक्की के सफर को रोका। पीटीआई की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने की तरफ भेजा। ये सियासी जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों यरगमाल बन चुकी। इसराइली लॉबी चाहती है कि लोगों की तवज्जो गजा से हटकर पाकिस्तान की जानिब चली जाए। इसराइली लॉबी पीटीआई की हिमायत कर रही है। असद उमर, आजम सवाती और हाफिज फरहद समेत दीगर मुल्जिमान 9वीं वाक़यात के जिम्मेदार करार। JIT ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक असद उमर और आजम सवाती पीटीआई लीडरशिप में शामिल थे। उन्होंने कारकुनों को 9 मई के लिए उकसाया। अदालत ने असद उमर, फवाद चौधरी, आजम सवाती की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जज ने रिमार्क्स दिए बार बार हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्तें आ जाती हैं, आइंदा दरख्वास्तें काबिल कबूल नहीं होंगी। अब जमानतों पर फैसला करना है, मजीद वक्त नहीं मिलेगा। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को 14 जनवरी को दलाइल के लिए तलब कर लिया। जिन्ना हाउस जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात में बानी पीटीआई की बहनों की जमानतों में 18 जनवरी तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की डोस्टम पर आ गई। कहा 4 अक्टूबर को जेल में थी, फिर भी 5 अक्टूबर के मुकदमे में नामजद कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया ये कैसे नामजद हुई। तफ्तीशी ने जवाब दिया इन्होंने कारकुनों को उकसाया। जज ने रिमार्क्स दिए मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, पुलिस आइंदा तफ्तीश मुकम्मल करे, आइंदा इस जमानत में तारीख नहीं मिलेगी।
एहतजाज से 190 अरब रुपए यौमिया का मुआशी नुकसान होता है। सेल्स टैक्स चोरी से बिजनेस मॉडल नहीं चल सकता। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा होलसेलर्स और रिटेलर से टैक्स लेने का फैसला बरकरार है। हुकूमत किसी की भी हो, माशी तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल लाजिम। मुल्क में माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से महंगाई बतदरीज कम हो रही है। तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के लिए इकदाम नागुज़ीर हैं। सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। प्राइवेट सेक्टर के इदारों के मसाइल को हल किया जाएगा। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसियों को जारी रखने के लिए इकदाम करना होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग के हवाले से मुल्क गिर सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं। ममनुआ अशिया की सप्लाई और फरोख्त रोकने के लिए काम कर रहे हैं। 3 सूबों में इस हवाले से इकदाम हो चुके हैं। सिंध हुकूमत से मिलकर भी इस हवाले से इकदाम को हतमी शक्ल देनी है। पीटीए ने मोबाइल नंबर के जरिए वीपीएन रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारफ करा दी। स्टैटिक आईपी न रखने वाले फ्रीलांसर्स सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। पीटीए के मुताबिक फ्रीलांसर्स अपने मोबाइल डाटा पर वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं। वीपीएन की रजिस्ट्रेशन का अमल आईटी की तरवीज के लिए किया गया है। अब तक 31,000 से ज्यादा वीपीएन रजिस्टर्ड किए जा चुके। मुल्क में सुस्त इंटरनेट का मसला हल न हो सका। स्लो इंटरनेट के बायस फ्रीलांसर्स और इंटरनेट से मुंसलिक कारोबार करने वालों को नुकसान। बाइकिया और फूड डिलीवरी समेत कई सर्विसेज से मुंसलिक अफराद के घरों में नौबत फाकों तक आ चुकी है। फिजाई आलूदगी में कमी। लाहौर और मुल्तान में शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स के औकात पर आयद पाबंदी खत्म। स्मोक और फिजाई आलूदगी में इजाफे के पेश नज़र मार्केट्स 8 बजे तक बंद करने की पाबंदी आयद की गई थी। हुकूमत पंजाब ने पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरियम नवाज आज खुसूसी तैयारे से चीन के सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। वज़ीर आला की ज़ेर क़यादत 10 रुकनी वफ़द भी चीन के 8 रोज़ा दौरे पर रवाना होगा। चीन की तरफ से मरियम नवाज को सरकारी दौरे की खुसूसी दावत दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब बीजिंग, शंघाई और गवांग जडोंग के दौरे करेंगी। मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी भी वज़ीर आला के हमरा होंगी।